और ये था, उठ चुकी थी आज सुबह में, लेकिन थोड़ी देर तक ये लगता है बस बैठी रहूं। और ये बच्चे हो गए थे तैयार स्कूल के लिए, और ये तो अभी नींद में लग रही है मेरे को। हालांकि नहा के बैठी हुई है, तब भी ऐसा लग रहा है नींद में सो जाएगी। ये वन पहनी थी मेरे शूज़, ये तैयार हो चुके थे। ये देखिए, मैं इनसे पूछ रही हूँ, मैंने क्या नींद आ रही है, तो कह रही हाँ। और ये मैंने फिर लगाई थी मशीन। पैरदान काफ़ी टाइम से बहुत गंदे हो रहे थे, तो मैंने सोचा है पहले इनको ही डालूँ, मैं नहीं धो दे रही हूँ। और मतलब मैं कपड़े वैसे पैरदान धोते समय भूल गई थी, आज की थी एकादशी। आप सभी को शुभकामनाएं एकादशी की। लेकिन ऐसा ना भूल गई थी मैं कि मेरे मतलब मैं कपड़े वगैरह धोती नहीं हूँ ना, फिर भी मैंने ये मतलब बहुत ज़्यादा गंदे से लग रहे थे, डस्ट बहुत हो रही थी उसमें, तो मैंने सोचा इनको धो दे रही हूँ। मैंने डाल दिए, तब वो धुल गए, तब पता लगा कि आज मैं भूल गई, आज मैं एकादशी थी आज की। और ये फिर मैंने मतलब सरफ मतलब सब कुछ होगा ना जल्दी जल्दी है कि सरफ भी नहीं था देखो। और मैं अगर वैसे थोड़ा सा ध्यान देती तो सरफ भी नहीं था, और कोई कपड़े नहीं धोए थे मैंने। लेकिन ये तो मैंने मतलब पैरदानी डाल दिए थे, क्योंकि आज वैसे मतलब सोच के बैठी थी मैंने कि पोंछा नहीं लगा रही, पहले पहले ये पैरदान डाल दी, झाड़ू निकाली थी मैं, पहले पैरदान डाल दे रही हूँ, उसके बाद पोंछा लगा दूँगी। फिर ध्यान आ गया यार ये आज एकादशी है, चलो। फिर भी मैंने सरफ वगैरह इसमें डाल दिया था। अब वही है ना, कोई अगर कोई मतलब गलती से कोई काम हो जाए तो भगवान भी माफ़ कर देता है, लेकिन थोड़ी गलती हो गई थी, मेरे को नहीं ध्यान रहा था। वैसे मैं कपड़े वगैरह धोती नहीं हूँ आज के दिन, मतलब एकादशी वाले दिन कपड़े नहीं धोती हूँ मैं, नेक्स्ट डे धो देती हूँ उसमें। तो ये मैंने चला दिया था, ये मैं चालू कर दी थी मशीन। ये धुल गए थे पैरदान, को पता नहीं, मेरे खुद ही ऐसा लगता है। तो मैंने कि चलो इसको भी धो दे रही हूँ। और ये बच्चे निकल रहे थे स्कूल के लिए, और देखो इन्होंने भी, किसी ने भी मेरे को याद नहीं दिलवाई कि मम्मी देखो आप क्या कहते हैं, हम लोग जा रहे हैं। और ये साइड से बनानी मैं चाय, और इनके लिए बना दिया था नाश्ता, लाल दोनों के लिए। लाला के लिए मैं नहा के आ गई थी किचन में फिर। और ये दोपहर में आज आने के बाद मेरा आ गया था एक पार्सल क्या आया था मीशो में, कुछ वॉलेट पड़ा, पैसे पड़े हुए थे। मैंने एक चीज़ वापस करवाई थी, उसे रिटर्न डलवाई थी, जो मैंने स्टैंड मंगवाया था उसका। तो वो 500 कुछ रुपये उसमें आए थे। तब मैंने कहा क्या मंगवाऊँ, तो मैंने ये मंगवा दी थी, ये एक टॉप मंगवा लिया था, मतलब कुर्ती टाइप में छोटी सी, बच्चों के लिए। बहुत टाइम से सोच रहे तब तो हो पाया था ये। और हमारे काम तो ऐसे ही रहते हैं बस। मैंने कहा इसमें पड़े हो गया, हो गया था 8-10 दिन हो गए थे करीब। ये अपने खा रही थी आके, और मुझे इस पर बहुत प्यार आता है। वैसे भी बड़ी वाली यही कहती है कि तुम मुझे तो इसे ही प्यार करती रहती हो। और ये मैंने ये काटे मैंने आलू, क्योंकि कुछ और दिखता नहीं है। सब ये लगता है कि भले पकौड़ी बनाऊँगी तो थोड़ा सा गर्म हो जाएंगी, और पकौड़ी तो वैसे भी नाइट में खानी पड़ेंगी। तो मैंने सोचा मैंने कि अपने लिए ये बना दूँ साबूदाना। मैंने सुना है एकादशी वाले दिन खाते नहीं हैं, तो मेरे पास यही एक ऑप्शन था कि बस आलू अपने बॉयल करो, उसको फ्राई कर दो। ये हो गए थे, शाम का टाइम ही था, मतलब मेरे को ज़्यादा सुबह जल्दी नहीं खपता है, तो मतलब वही हो जाते 3-4 बज जाते हैं करीब। तो पहले तो मैं सोचती रही कि मैं चलो आलू बना ले रही हूँ अपने लिए, और कुछ नहीं है। तो फिर ऐसा तबीयत भी ठीक नहीं है, तो ऐसा लगता तबीयत ठीक नहीं है तो यार क्या बनाऊँ अपने लिए, क्या नहीं बनाऊँ। और इनके लिए थोड़ा, इनके लिए बस बच्चों के लिए नाश्ता ही बना था, खाना नहीं बनाया था मैंने। ये कह रही तबीयत ठीक नहीं तो लेट ही रहो। और मौसम के हिसाब से पता नहीं है कि मैं दवाई वगैरह खा रही हूँ, तब भी मतलब आराम नहीं मिल रहा है, इतना आराम नहीं मिल रहा है कि थोड़ा बहुत काम वगैरह हो जाता है, बस तबीयत मतलब बॉडी में काफ़ी पेन हो रहा है। और मेरे को तो माइग्रेन की दिक्कत है, तो सर में भी बहुत दर्द रहता है, पीछे पूरे बैक में दर्द रहता है मेरे। तो बस मैं ना अभी मतलब कुछ दिनों से मैं इतनी जल्दी भी नहीं उठ पा रही, लेकिन कोशिश डेली करती हूँ कि जल्दी उठूँ। बच्चे स्कूल जाते तब तो वही है कि मजबूरी होती है, उठना पड़ता है वही। और वैसे तो थोड़ा सा मैं लेट उठती हूँ अभी तो, क्योंकि दवाई वगैरह खाती हूँ तो पता नहीं दवाई का क्या नशा रहता है, क्या रहता है, लेकिन उससे फिर मैं थोड़ा सा देर में ही उठ पाती हूँ।
लेकिन जब इस बच्चे स्कूल जा रहे थे तो फिर कोशिश करती हूँ कि सुबह ही उठ जाऊँ। लेकिन आज मैं थोड़ा सा लेट उठी थी, मतलब 6 बज गए थे, तो 6 बजे इतनी जल्दी मेरा नाश्ता बच्चों के लिए नहीं बन पाया था। इनकी यूटी चल रहे हैं इस टाइम पे, तो ये लोग जल्दी आ जाते हैं, तो इतना ये रहता नहीं है सुबह इनका, मतलब मेरे को मतलब नाश्ता देना है ना। और वैसे ही बच्चे मेरे इतने बढ़िया हैं कि अगर बाई चांस मेरी तबीयत भी ख़राब होती है तो वो अपने कैंटीन में खा लेते हैं, मतलब मेरे को इतना परेशान नहीं करते कि खाना होना ही चाहिए, लंच दे दो हमें। हालांकि छोटी वाली को थोड़ा सा लगता है उन्हें, मतलब उसे ज़्यादा वो लगती है कि ना खाना दे रहे, लेकिन तबीयत भी ख़राब रहती है ना, तो कभी नहीं बोलती है मेरे को है ना कि लंच दे देना। फिर कहेंगे कोई बात नहीं, हम कैंटीन में खा लेंगे, आप लौट के हम आए तब बना देना। तो ये रख दी थी मैंने कढ़ाई। वैसे गैस साफ़ करनी पड़ती है, जैसे कुछ भी व्रत का बन जाता तो मैं गैस साफ़ कर देती हूँ। और ये मैंने इसमें डाली थी हरी मिर्च और सेंधा नमक। काली मिर्च मैं पहले ही डाल चुकी थी इसमें। और ये मैंने निकाल के लाई थी मैं घी, मतलब उसका गाय का घी है मेरे यहाँ पे, तो मैंने मंगवाया था वो भी। तो मैं क्या करती हूँ, वो पूजा में या मतलब ऐसे मंदिर में रख देती हूँ। जैसे मेरे को अगर ज़रूरत होती है तो मैं किचन में निकाल लेती हूँ। वैसे घी मेरा अलग से ही रखा रहता है। और इसका घी तो मैं सिर्फ है ना पूजा के लिए या वैसे ही व्रत वगैरह के लिए थोड़ा सा निकाल लेती हूँ। एक है हमारी मिलने वाली, तो वो मतलब वो मंगा देती हैं अपने घर से। मैंने उनको बोल के रखा है, तो वो इतनी हेल्प कर देती हैं, अपने घर से मंगवा देती हैं कि मेरे लिए, मतलब मायके से। और जो भी होता है पैसे वगैरह वो मैं दे देती हूँ, क्योंकि अच्छा घी मिल रहा है, एकदम शुद्ध घी मिल रहा है। इससे हमारे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं है। थोड़ा सा महंगा मिल जाए, लेकिन अभी वो महंगा नहीं देती हैं। वो कहती हैं दीदी जो भी रेट चल रही हो आप उसी के हिसाब से दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो घी तो एक नंबर का है ये। और मैं स्टॉक में करके रखती हूँ, एक डब्बा अलग से निकाल के रख देती हूँ, या तो फिर उन्हें बोल देती हूँ घी मंगा देना। तो वो इतनी बढ़िया है कि वो घी मंगा देती है मेरे लिए। और ये मैंने घी मतलब आलू या फिर ये मूंगफली का तेल होता है या फिर इसमें, लेकिन मुझे ना ये आलू ये मतलब सेंधा नमक और काली मिर्ची के आलू मुझे घी में ही पसंद आते हैं। हाँ, मैंने खाए भी नहीं है काफ़ी टाइम, मतलब मैं खाती हूँ तो मैं घी में ही बना के खाती हूँ। घर के लिए बन रहे हो या अपने लिए बना रही हूँ, बनाऊँगी मैं घी में ही। मेरे को पता नहीं क्या मेरे को आदत हुई है, मेरे को नहीं अच्छे लगते और चीज़ों में, मतलब रिफाइंड वगैरह तो वैसे ही हमारे यहाँ खपती नहीं है काफ़ी टाइम से, मतलब हम लोग को 4-5 साल हो गए हमें छोड़े हुए। तो रिफाइंड वगैरह हम लोग नहीं खाते, तो मतलब ये घी में मैंने के सोचा मैंने कि ये आलू फ्राई कर दे रही हूँ। बच्चे भी मतलब छोटी वाली आ रही है तो उसको भी बहुत पसंद है मेरी तरह, जैसे मुझे पसंद है तो उसको भी पसंद है, तो कोई और ऑप्शन नहीं दिखता है व्रत में, तो उठा के हम तो आलू भी बना के खा लेते हैं भाई। और ये फिर मैं निकाल के लाई थी दही। दही मैंने उस दिन जन्माष्टमी वाले दिन जमा के रखा था, तो उसमें थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगा शायद उसमें थोड़ा सा रखा हुआ है, तो दही भी मेरे को मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। वैसे मैं दही फिर बाहर से मंगाना पड़ता है। और मैं जमा के उस दिन मैंने 1 लीटर दूध, मतलब 1 लीटर में जमा के रख दिया था, तो काफ़ी चल गया उस दिन भी। लोग मतलब हम लोगों ने खा लिया था पकौड़ी वगैरह से, और मंदिर के लिए भी यूज हो गया था। अब ये इसमें थोड़ा सा पड़ा हुआ है, तो ये है कि मैं खा लूँगी और थोड़ा सा बच्चे खाना चाहें तो बच्चे खा लेंगे। बस बड़ी वाली कम खाती है, लेकिन बड़ी वाली को भी अच्छे लगते हैं, लेकिन वो मिर्च वाले जो पाउडर होता है ना बिल्कुल बारीक जो कर देते हैं मार्केट में मिलता है, उसको वो पसंद है काली मिर्च। और ये मैं दरदरा डालती हूँ तो वो पसंद नहीं है उसको। और ये मैं और छोटी वाली बहुत अच्छे से, मतलब उसको भी पसंद है मुझे ही पसंद है। तो ये मैं मंदिर में लगा दूँगी पहले भोग, क्योंकि सुबह से हमारे लाला ने भी कुछ नहीं खाया था। जब मैं नहीं खाऊंगी तो वो कैसे खा लेंगे, तो मैंने कहा जब मैं अपने लिए बनाऊंगी कुछ तभी मैं उनका लगा दूंगी। तो मैंने ये बना दिए थे। और मैंने कहा मंदिर में प्लेट दिख नहीं रही थी, इधर से ढूंढ रही थी, क्योंकि सुबह गौड़ जी रख गए थे साइड से, पता नहीं ये, तो मैं कह रही एक ही प्लेट दिख रही, दूसरी प्लेट कहाँ है। तो मैंने सोचा शायद साफ करने के लिए रख दी हो, लेकिन नहीं, वो तो उन्होंने साइड से रख दी थी, तो मैं देखना पड़ता है। और इसमें मैं ऊपर से दही डाल देती हूँ, अलग से दही नहीं डालती हूँ, क्योंकि पता नहीं वो फिर मैं वैसा उसकी कटोरी में रख दूँ ना, पीतल वाली कटोरी में, तो वो एकदम ग्रीन ग्रीन सा हो जाता है, थोड़ी बहुत देर रखे रहे। तो ये मैंने लगा दिया था भोग लाला का। लाला के लिए ले गई थी मतलब अपना प्लेट लगा के, तो ये तो मैं लाला के लिए मैं रख दे रही हूँ। और बाकी की फिर मैं अपनी भी प्लेट लगा लूँगी, क्योंकि वो ये कि नहीं भूख लग रही फिर भी थोड़ा बहुत खाना पड़ेगा, क्योंकि हाल फ़ोन आ जाते हैं, खाना खाया नहीं खाया अभी तुमने।
और तो मैंने कहा, मैंने इसके साइड से मैंने दही, थोड़ा दही ले लूँगी। वैसे भी तबीयत ख़राब है, दही सूट नहीं करता है मेरे को, लेकिन पता नहीं है क्यों थोड़ा और तो मतलब मैंने कहा चल जाएगा। मुझे क्या पता कि तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी उससे। वो तो बढ़िया, मैंने गौर जी को कुछ बताया नहीं है कि मैं दही खा चुकी थी। मैंने ये बोला नहीं नहीं, मैंने आलू ही खाए थे। लेकिन अगर उनको पता लग जाएगा दही खाया तो बहुत डांट पड़ेगी मेरे पे कि तुम्हें पता है तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें जुकाम हो रहा है, सर्दी वगैरह हो गई है, तो मतलब क्यों दही खा रही थी। और एकदम फ्रिज में से निकाल के लाई थी, तो फिर मैंने कहा यार, तो मन हो रहा था खाने का, चलो ठीक है यार खा ले रहे हैं। आलू से दही अच्छा लगता है खाना, मतलब अच्छे से तुम मतलब खाओगे तो पेट भर जाता है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैंने कहा मैं भी खा ले रही हूँ उसको। तो ये मैंने लगाने में तो वहाँ उधर लगाने गई थी भोग, तो यहाँ पे मेरी वीडियो चल रही है। और ये साइड से मैंने सारे बर्तन वगैरह इकट्ठे कर रही थी, मैंने कहा ला उधर कर दे रही हूँ। और ये फिर मैंने लगाया था लाला को भोग। ये थोड़ा सा बच गए थे, तो मैंने कहा ये मैं खा ले रही हूँ, और बाकी की मैं मतलब बाकी की मैं थोड़ा, ये जब भूख क्या होगा तो वो मेरी छोटी वाली खा लेगी। मैंने क्या बार बार लेने जाऊँगी वहाँ से। तो ये तो मैंने अपने लिए पर्स दिया था, और ये ऑलरेडी मैं लाला के लिए लगा के आ गई थी। मैंने लाला को लगा दिए थे। आज तो सुबह उठ के गौरी जी ने पूजा करी थी, मैं तो उठ भी नहीं पा रही थी, क्योंकि दर्द पता नहीं इतनी तेज। जय श्री श्याम देखिए मेरे यहाँ खाटू श्याम की तस्वीर लगी हुई है, और मेरे को मतलब इतना तेज दर्द हो रहा था, मतलब उठ नहीं पा रही थी मैं। तो वो कह रहे कि कोई बात नहीं, एक काम करो अपना, आप पहले खा लो, और मतलब पहले उठ जाओ, फिर चाय वगैरह पी लो, और अपने आराम से, कोई ज़रूरत नहीं है काम वाम करने की। लेकिन आज 81 वाले दिन हमारे यहाँ काम भी नहीं रहता है, कोई कपड़े प्रेस नहीं करने, कपड़े धोने भी नहीं पड़ते हैं। सुबह सुबह जो भूल में हो गया वो हो गया मेरे से, लेकिन उसके बाद मैंने अपना, और ये मैंने अपने लिए, मैं पर्स के लिए आई, मैंने कि मैं ये खा ले रही हूँ। दही थोड़ा सा ही लिया था, लेकिन तब भी डर लग रहा था कहीं तबीयत ना ख़राब हो जाए, तबीयत ना ख़राब हो जाए। और इनका काम है, ये बस नहा ली थी और फिर इनको जाना था ट्यूशन। ट्यूशन जाने के बाद ये आ चुकी हैं ट्यूशन से, और इनको लगाई भूख, क्योंकि जब भी जाती है आती है तो मैं इसको प्यार करती हूँ, मेरी आदत है। तो अब इसको भूख लग रही है, अब ये ढूंढने जाएगी क्या है रखा है क्या नहीं रखा है। अब सीधे किचन में जाना है इनको कि मम्मी ने कुछ बनाया नहीं बनाया। जब तो मैंने कह दी मैं चलो कोई नहीं बात है, मैंने इतने सारे बर्तन पड़े हैं तो वही मांजने पड़ेंगे। तो कहने हाँ मैं मांज दूँगी बर्तन। तो और ये फिर ये कह रही थी अरे आलू बने हैं, हाँ। तो ये बहुत खुश हो गई देख के आलूओं को। तो मैंने कोई नहीं, मैं तुम आलू खा लो और ये बर्तन साफ़ कर देना। फिर देखिए आज मैंने ये खरीदी डलिया, है ना। तो ये डलिया जो मतलब आपने देखा हो मेरे यहाँ ग्रीन कलर की डलिया थी पहले, ये मैंने ख़रीदी। एक बार गौड़ जी भी लेके आए थे तो वो काफ़ी बड़ी थी और स्पेस नहीं था उसके लिए। तो ये मेरे को अचानक से दिख गई थी नीचे, मेरे से बाहर खड़ा होकर देखा, तो मैंने कहा देखा तो मेरे को ये डलिया दिख रही थी, तो मैंने कहा यार इसको लेके आ रही। फिर मैं नीचे गई थी, मैंने उनसे पूछा, मैंने कि ये क्या है डलिया कितने की क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये 100 रुपये की डलिया है, लेकिन मुझे 90 रुपये की पड़ी। तो मैंने भैया आप भी कमा रहे हो, इधर से उधर जा रहे हो, तो मेरे कोई बात नहीं, मैंने आप 100 रुपये की, 100 रुपये में डलिया बहुत अच्छी भी लगी थी। और पहले वाली ये वाली मेरी जो डलिया है वो मेरी ये थी 60 रुपये की डलिया, और ये कम से कम 4 से 5 साल चल चुकी थी मेरे साथ में, और बहुत अच्छी डलिया थी, मतलब स्पेस भी काफ़ी। और ये मैंने जो मेरे नीचे कढ़ाई और ये फ्राई पैन वगैरह रखे हुए हैं ना, ये अब मैं उसके लिए कर दूँगी, ये तो रख दूँगी नीचे साइड में, क्योंकि ना इधर उधर रखने पड़ते हैं तो स्पेस नहीं है किचन में बिल्कुल भी। तो मेरे को भी बहुत कभी कभी बहुत ही गुस्सा आता है, कम से कम स्पेस तो होना चाहिए किचन में। और ये मतलब ब्राउन डलिया मेरी बहुत अच्छी निकली, ये वाली रेड वाले तो मेरे को और अच्छे है, बड़ी है, मतलब थोड़ी सी बड़ी है, सही है, उससे बड़ी वाली है ये। तो बर्तन में आराम से इसमें धुल के और रख देती हूँ मैं। तो ये बड़ी वाली इनको उठा रही थी कि उनका ट्यूशन का टाइम हो रहा था। एक ट्यूशन की तो छुट्टी हो चुकी थी और पढ़ते पढ़ते ही सो जाती है। मैंने सो रही थी तो मैंने इसे कहा, मैंने तुम सो जाओ थोड़ी देर और देर के लिए। तो बस ऐसे ही उठ गई, अब यहाँ उठ जाएगी थोड़ी और देर में, उठा दिया मैंने तो उठ जाएगी।
ये फिर मेरा आ गया था एक पार्सल, मतलब एक ही दिन में आए थे दोनों। ये मैंने जो उसमें एक के लिए टॉप मंगाया था, ये अपने लिए मैंने एक सूट मंगा लिया था। मतलब काफ़ी 350 रुपये का था, सही था मतलब। और उसमें तो मैंने 97 रुपीज़ और ऐड किए थे और उसके टॉप में। और ये 350 रुपये का मतलब एक कुर्ती थी, कॉटन है ये। और ये देखो इसके साथ क्या पैंट भी अच्छा है काफ़ी, उसमें मतलब जैसे कि वैसा नहीं है, ये काफ़ी सही कंफर्टेबल लग रहा था कि हाँ कंफर्टेबल है कपड़े ये वाले। और जिस दिन पहनूँगी उस दिन आपको एक वीडियो बना के डालूँगी बस मैं। और काफ़ी अच्छे कपड़े थे, मतलब मेरे को, मैं खुश हुई ये कपड़ों को देख के। और ये उठ गई थी, इसको लग रही थी भूख, तो ये बस फ्रिज में ये देख रही थी कि क्या रखा है क्या नहीं रखा है। इनको ये नहीं लग रहा है इसकी गैस निकलेगी नहीं, लेकिन इनको बैठना है। इसमें जमा हुआ था दही, जो मैंने उस दिन निकाल के अलग से रख देती हूँ थोड़ा सा, तो मैंने कहा इसको भी दही निकाल के रख दे रही हूँ। चलो, तो ये दही निकाल के रखा था, बस ये देख रही थी मुझे कुछ भी मिल जाए खाने के लिए। और ये नींद में अभी भी, बस मतलब मेरे को भी ऐसा लगता है कि सो के उठो ना तो एकदम भूख सी लगती है, कुछ भी मिल जाए तो खा लें पहले हम, उसके बाद फिर मैं उठूँगी। फिर यहाँ रखे हुए थे बनाना, तो इसने एक बनाना ले लिया था और इसको बहुत अच्छे लगते हैं। और ये अपने साइड से आलू खा रही थी, उसको भी बहुत ही भूख लग रही थी, तो ये अपने आलू खाने लग गई थी। और ये आपस में ही मुझसे कह रही थी देखो, मतलब ना तो मैं खाने के टाइम पे भी चैन नहीं है, तो खाने के टाइम पे हमारा वीडियो बना रही हूँ। और ये मैं बना रही थी चुपचाप से, इनको नहीं पता है कि मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ। लेकिन हालांकि देख रही थी, इसको लग तो रहा था कि हाँ मम्मी कुछ ना कुछ तो कर रही हैं, लेकिन अब बस वही मतलब साइड से मुँह कर रही है, इसलिए कि इसको शक सा हो रहा है कि हाँ मैं इसकी वीडियो बना रही थी। देखिए मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, तो मैं चुपचाप से इसका वीडियो बना रही थी। ये कह रही हमें पता है तुम हमारा वीडियो बना रही हो। और उसने तो आलू खाया नहीं, पहले वो कह रही कि चलो ठीक है आलू खा लूँगी, फिर कह रही नहीं मैं नहीं खा रही, इसमें मिर्च पड़ी हुई है। तो ये अपने आपस में ही अकेले ही बैठ के खाने लगी थी, अकेले ही अपने। और ये गौर जी लेके आए थे नमकीन, तो मैंने खोल के नहीं देखी थी नेट में ये कितने पैकेट लेके आए हैं। तो लेके आए थे 5 तरह की नमकीन अलग अलग उसमें, और उठा के ये मतलब आके साइड से रख देते हैं, तो मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया था। मैंने ये किचन में साफ़ कर रही, तब मैंने ध्यान दिया कि यार ये नमकीन भी रखी हुई है। तो मैंने बड़ी वाली से कह रही मैं थोड़ी सी, तुम कुछ नहीं तो नमकीन ही लेके खा लो उसमें से, कि ठीक है हम नमकीन लेके खा लूँगी। तो मैंने उससे कहा मैंने कि मैं नमकीन देख लो। और इसमें देखो एक नमकीन और रखी हुई है, आगे वाले बॉक्स में भी रखी हुई है, लेकिन गौर जी को नहीं पता। गौर जी को ये पता लगा नमकीन ख़त्म हो चुकी हैं, तो इसलिए वो मतलब छोटे छोटे जो पैकेट होते हैं ना वो ले आते हैं, मतलब काफ़ी तरह की, कि मतलब जैसे जिसको जैसी खानी हो वैसी खा लो, सबके अलग अलग फ्लेवर होते हैं, कोई कैसी भी खाता है कोई कैसी भी खाता है। मैं तो भैया अपने घर से दाल मोड़ लेके आई थी, वो मेरे रखी हुई थी, मैं तो वही खाती हूँ। और ये थे रखे हुए थे सिंगाड़ा, जो जिसकी मैं रात को पकौड़ी बनाऊँगी, तो मैंने कहा इसको थोड़ी सी हल्की सी धूप लगा दे रही हूँ, क्योंकि फिर नाइट में तो इतना नहीं टाइम मिलेगा। तो मैंने कहा जो भी हल्का फुल्का उसमें होगा तो निकल जाएगा। और थोड़े से कपड़े सुखाए थे मैंने, पानी में ही निकाल दिए थे, तो बस उनको मैंने कहा उनको भी हटा लेनी, धूप तो थी हल्की फुल्की। तो मैं ये भी कर रही हूँ, यहाँ से मैंने उठाए कपड़े। और यहाँ काफ़ी पता है बाहर किस सास आ रहा था, मतलब सुबह झाड़ू लगाने के बाद भी इतना मतलब हो रहा है कि मतलब पैर किस सास ही रहे थे। मैंने कहा अभी शाम को फिर झाड़ू निकालूंगी, तब मैं उठा के इधर भी झाड़ू लगानी पड़ेगी। और ये थोड़े बहुत ही कपड़े थे मतलब मेरे और बच्चों के, और ये टॉवल थी, तो मैंने इन कपड़ों को भी ले रही हूँ, क्योंकि 4:30 5 बज रहे थे करीब। तो मैंने कहा इनको कपड़ों को भी ले लूँ, उठा के रख दे रही हूँ अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ बंदर भी आ जाते हैं, तो बंदरों को कोई पता नहीं है कब उठा के कब क्या कर जाए। हाल कपड़े फाड़ ही जाएंगे, कुछ नहीं है तो बस। फिर मैं सोची इसको इधर रखूँ या रखे रहने दो, बंदर ना खा जाए। लेकिन मैंने कहा थोड़ी और देर के लिए रख दी, थोड़ी धूप होगी तो उसमें हल्का फुल्का होगा तो निकल जाएंगे फिर, क्योंकि अभी मतलब फेंक दूँगी तो वही वेस्ट करना होगा, जैसे तैसे गौर जी लेके आते हैं। तो मैंने कहा चलो इसको भी रख दे रही हूँ। तो मैं साइड से थोड़ी देर के लिए मतलब 15-20 मिनट की रख दिया था, उसमें कुछ भी होगा। मैंने पिछली बार देखा तो मुझे हल्के से उसमें एक तो कीड़े से नज़र आ रहे थे, तो ये धूप लगाने के बाद उसमें वो निकल जाएंगे।
तो अब मैं उनसे क्या कहूँ कि तुम लेके आओ, तो मैं इससे बढ़िया तो मैं अपने खुद ही इसको ही पीस के और इसी में से आलू आलू मिला के और रात को पकौड़ी बना के खा लूँगी फिर। और बच्चे को जो बनेगा सो बच्चे भी अपने लिए बना लेंगे फिर, या मैं ही बना लूँगी खाना वगैरह। तो मैंने ये साइड से रखे थे कपड़े, तो पता नहीं है थोड़ा सा मतलब चल के जाऊँ या कुछ भी है, तभी था आप सभी